हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यह यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है गाइस बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही है यूजीसी नेट में और एमपी सेट में और पीजीटी एग्जाम में, ठीक है। अब बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है क्योंकि जंगलों में, भारत में बाघों की संख्या गिरती जा रही है। अब इसको रोकना और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, ठीक है, और बाघों की संख्या में वृद्धि करना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। भारत में कुल अभी तक 55 बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं, ठीक है। जिनमें से 55वां कौन सा है? 55वां है धौलपुर करौली बाघ आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो, ठीक है। कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं? 55, ठीक है। बाघ गणना 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। कितने हैं मध्य प्रदेश में बाघ? 526, ठीक है, बाघ गणना 2018 के अनुसार। इसके बाद कर्नाटक आता है, कर्नाटक में कितने हैं? 524। फिर उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में कितने हैं? 442। फिर महाराष्ट्र में कितने हैं? 312। फिर तमिलनाडु में कितने हैं? 264, ठीक है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लो। पेंच बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। अब इसे टाइगर राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व एवं बाघों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए इसे टाइगर राज्य कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं भारत के टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन है? जैसे पन्ना, ठीक है, और बांधवगढ़, अचानकमार, पेंच, ठीक है, और सतपुरा, ठीक है, और कान्हा। इंपोर्टेंट है गाइस, नोट करते चलो। रानीपुर और संजय डोबरी, ठीक है। इसी प्रकार हम राजस्थान में देखेंगे। राजस्थान के दो इंपोर्टेंट हैं, एक है सरिस्का, बहुत इंपोर्टेंट है, और रणथंभौर, ठीक है। ये दो इंपोर्टेंट हैं, ठीक है गाइस। महाराष्ट्र में सह्याद्री, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस, ठीक है। इसी प्रकार राजाजी उत्तराखंड और कार्बेट
उत्तराखंड में। दुधवा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और वाल्मीकि कहाँ है? बिहार में। मानस असम में है, इंपोर्टेंट है। काजीरंगा ये तो इंपोर्टेंट ही है, नोट कर लो, ठीक है। नामदफा अरुणाचल में, नोट कर लो इसे भी, ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, इसे भी नोट कर लो, ठीक है। और मधुमलाई पेरियार केरल, ठीक है, इंपोर्टेंट है। और भी हैं गाइस, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट चीता, बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है ये चीता प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है, ठीक है। कौन कौन शामिल है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश शामिल, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाया गया। किनको? चीतों को। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये अफ्रीका चीते हैं, ठीक है। कहाँ से लाया गया इनको? नामीबिया में, आप देख सकते हैं गाइस इस चित्र में, ठीक है। क्या है ये? चीता, इंपोर्टेंट है गाइस। भारत का चीता प्रोजेक्ट विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाया गया। सबसे पहला भारत ही है। नामीबिया अफ्रीका से भारत में चीतों को लाया गया, ठीक है। 1952 को भारत में चीता को विलुप्त घोषित किया गया। इंपोर्टेंट है, डेट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो इसमें हाईलाइट है वो इंपोर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी दी थी कि प्रोजेक्ट चीता के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा था, ठीक है। कब छोड़ा था? इंपोर्टेंट है डेट, ठीक है। 17 सितंबर 2022 को कहाँ छोड़ा? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्यक्रम हम पढ़ेंगे माइक, MIKE। क्या फुल फॉर्म है इसका? मॉनिटरिंग द लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों का आकलन करना, ठीक है, और समय के साथ इन प्रवृत्तियों में जो बदलाव आते हैं उनकी पहचान करना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है।
आप देख सकते हैं ये हाथियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया गया। मॉनिटरिंग द लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लाल पांडा। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी हिमालय में। ठीक है। 1996 में WWF के सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत की गई। कब की गई? 1996 में। किसके सहयोग से? WWF के सहयोग से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिटीज कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज में स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा के अपेंडिक्स फर्स्ट में शामिल है। ठीक है, यह IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। कौन? रेड पांडा। ठीक है, लाल पांडा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल पांडा सिक्किम राज्य पशु भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में कितना प्यारा सा है। ठीक है, ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छी लगी हो तब भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।